ही धर्मांतरण जैसे प्रकोप जो आदिवासी को बर्बाद किया है उसका रोक भी होगा, ऐसी हम लोग को मानना है, ऐसी हम लोग को परिकल्पना है, ऐसी हमारी कल्पना है। और ये कल्पना को आज़ाद भारत में स्वीकार नहीं किया। आज़ाद भारत ने हमको उसी समय दे दिया जाना चाहिए था जिस समय हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, सिख धर्म को और इस्लाम को, ईसाई को जिस समय दिया उसी समय हम लोग को भी दे दिया जाना चाहिए था। लेकिन आज़ाद भारत में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्रूर मजाक हुआ है। इसके लिए भारत सरकार ही नहीं पूरे देश के लोग भी इसके अगवा हैं, उन दोषी हैं। मैं ओवर टू दैट हमारे धर्मगुरु आपको संबोधित करेंगे। इस तरह का रोड़ा अटकाना बंद करें और सरना धर्म को राज्य में जो सरकार ने अडॉप्ट किया है और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ने भी इंडोर्स किया है उसको विधानसभा से पारित हो केंद्र में जाने दें। अन्य धर्मों की जहाँ तक बात होती है, गौड़ी धर्म 10 लाख लिखा है, उसके साथ और भी कोई 10 लाख से कम लिखे हैं लोग, उनकी अलग बात है। लेकिन देश के परिवेश में सरना धर्म एक अदर धर्म के रूप में कुल अन्य धर्म में लिखने वाले लोगों में से 80 लाख में से लगभग 62% के लोग सरना धर्म संस्कृत किया है। अब उनके साथ कोई कहे कि गलत हो रहा ही नहीं हो सकता है। सरना ऐसा चीज़ है, स्थल जो नेचर, मानव और अलौकिक शक्तियों का संकलू है, आधार बिंदु है जिसमें सामूहिकता की दृष्टि में वर्षों वर्षों सदियों सदियों पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पुरखा लोग परंपरा में पूजा आराधना करते आए हैं और वहीं से सरना धर्म का विकास हुआ है। उसको चुनौती देना कितना घातक काम कर रहे हैं लोग, उसको लोगों को एहसास करना चाहिए। अन्यथा सरना धर्मावलंबी अगर बिगड़ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा झारखंड में और देश में। हमारा अगला कदम है, ये भ्रामक स्थिति पैदा किए हुए हैं। कोई कहता है ट्राइबल कोड जो औचित नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई कहता है आदिवासी धर्म। इसको हम लोग सिरे से नकार करते हैं और जनमानस नकार करती है, ना केवल झारखंड के लोग लेकिन झारखंड से बाहर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और अन्य प्रदेशों के लोग इसको नकार चुके हैं। झारखंड राज्य में आपको मैं बताना चाहता हूं कि 86 लाख आदिवासियों में कुछ तो ईसाई हो गए, जो बचे हैं उनको अन्य धर्म कॉलम में लिखने का अवसर मिला 2011 की जनगणना में। उसमें मैं कह सकता हूं कि 42 लाख अन्य धर्मों में लिखा, जिसमें 41 लाख आपको सरना धर्म लिखा और यह परसेंटेज होता है 97% लोग जो अन्य धर्म कॉलम में लिखा है उसमें आदिवासी में लिखा। उसके बाद भी कोई चुनौती खड़ा हो, वो भी धार्मिक, अलौकिक, आध्यात्मिक परिवेश में, तो ऐसे को सरना धर्म के लोग, सरना धर्मावलंबी लोग सिरे से खारिज करते हैं। देश में जहाँ जहाँ सरना धर्मावलंबी हैं वहाँ पर हम लोग का अब ये जो आंदोलन है उसका प्रसार होने जा रहा है। जो भी राज्य सरकार यहाँ से रिकमेंड करती है, दिल्ली में हम लोग दस्तक देंगे, दिल्ली में आंदोलन करेंगे और सभी राज्यों में हम लोग का संपर्क और सघन यात्रा और वहाँ पर मीटिंग, प्रतिनिधि सभा सब होगी, आंदोलन वहाँ भी तेज होगा और वहाँ के राज्यों को भी रिकमेंड करना पड़ेगा। और साथ साथ हमारा झारखंड में कोने कोने में अब बैठकें होंगी, मीटिंग होंगे और तमाम चीज़ हम लोग को देखेंगे। राज्य सरकार भेजती है, बड़ा वेल एंड गुड, अभी तो हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। नहीं करने पर हमारा जो पूर्व का निर्णय है कि हम अगला शीतकालीन विधानसभा को हम लोग घेराव करेंगे अगर नहीं भेजेंगे। तीसरा बिंदु है कि हम दिल्ली में संसद मार्च की भी योजना है और दिल्ली में सारे देश के सरना धर्मावलंबियों का प्रतिनिधि सभा हमने तय किया है कि वहाँ के जो संसद माने संविधान सभा होती है
बड़ा हॉल है, उसको हम लोग बुक करके वहाँ पर पूरे देश के लोग बैठ करके हम सरना धर्म के विषय में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, जनजाति मामले के मंत्री को, जनजाति आयोग को और आपके जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस का देखते हैं उनको हम लोग स्मार करेंगे, ताकि यह जो मसला है आदिवासियों का अस्तित्व का मसला है, आदिवासियों के धार्मिक आस्था का मसला है, धार्मिक आज़ादी का मामला है और हमारा धर्मांतरण जो हुआ है, सब टारगेट के रूप में पूरे देश की जो दूसरे धर्म हैं वो हम लोग को चारागाह के रूप में व्यवहार किया और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है। ये आर पार की लड़ाई होगी और जैसा कि हमारे संगठनों से ये तय हो गया है कि कोड नहीं तो वोट नहीं, ये सरकार निश्चित तौर पर आदिवासियों के रहमो करम पर और आदिवासियों के माने अथक प्रयास से सरकार बनी है और इसलिए हमें पूरी उम्मीद है हेमंत सरकार से कि वह ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ की जन भावनाओं का वह कदर करेंगे और निश्चित तौर पर विशेष सत्र बुलाकर वो सरना धर्म कोड पारित करेंगे। कोड मिलने के बाद